नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूं जो कि एचटेट में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो निकल गई है, आपको पता है, आउट हो गई है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो अभी आपको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर आपको फोकस करना है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही 200 क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। फटाफट से क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। एग्ज़ाम से पहले इसको देख के ज़रूर जाएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न 2 है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? जहाँ पे भी मानव जीवन की घटनाओं को, तो आपको पता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मानव जीवन की घटनाएं लिखित होती हैं, तो इतिहास कहा जाता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, परंतु आपको एग्जैक्ट आंसर याद करना है, इसीलिए मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों ही साथ में दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना, शिकार करके वो अपने जीविका जो थे, क्योंकि खाने को होता नहीं था उस समय, तो उनको शिकार करना पड़ता था और फिर खाना खाना पड़ता था। तो यहाँ पे शिकार करना जो है वो सही उत्तर है। चौथा हमारा प्रश्न है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार दोस्तों पुरापाषाण युग में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। छठा हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना हुआ है, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी प्रचलित है। सातवां हमारा प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं आप सुरकोटड़ा, जो जगह है सुरकोटड़ा, तो वहां पे अवशेष मिले हैं घोड़े के। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करते थे वो ज्यादातर, ठीक है। नवा प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो थे वो ईंटों के बने हुए होते थे। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कपास की फसल में सबसे आगे थे। 11वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन टेट एग्जाम में, सी टेट में, एच टेट में पूछे जा चुके हैं और रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। 12वां हमारा प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। 13वां प्रश्न है, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। कौन सी सदी में? छठी सदी में। 14वां प्रश्न है, किस शासक को सैनिया वाला कहा जाता था? मतलब नियमित व स्थायी सेना रखने वाले। तो बिंबिसार जो था उसको सैनिया वाला कहा जाता था, जिसकी सेना जो थी वो स्थायी थी और नियमित थी। 15वां हमारा प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। 16वां प्रश्न है, किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजात शत्रु जो था उसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी, और देख लीजिए उसके पुत्र ने उसको मार दिया। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। 17वां हमारा प्रश्न है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। 18वां प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? छठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। 19वां प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो ये कहाँ है? भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का वर्णन है। 20वां हमारा प्रश्न है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों ने भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया था। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता, उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी।
22वां प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में कालीबंगा है। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का किस स्थान से अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक है। 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें बड़ा स्थानघर नहीं, यहाँ पे स्थानघर नहीं, स्नानघर है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस पर कौन से देवता का चित्र अंकित था? तो आदि शिव जो है उनका चित्र अंकित था। 27वां हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 28वां प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक था? तो सैंधव स्थल का जो उत्खनन हुआ था तो वहां पे सबसे ज्यादा जिस पशु का प्रकीर्णन था, मतलब खोदे हुए थे, पशु की आकृति जो है वो खोदी हुई थी, वो था बैल। 29वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो अभी भारत में स्थित है। 30वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। 31वां प्रश्न है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्यनंद को उग्रसेन कहा जाता था। 32वां प्रश्न, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस जो था वो सिकंदर के साथ भारत आया था, जो कि इतिहासकार था। 33वां प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अभी यहाँ पे 34वां प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक नाम था उनका। 35वां प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 36वां प्रश्न है, अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की थी। 37वां प्रश्न है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 429 ईसा पूर्व अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। 38वां प्रश्न है, घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो घनानंद के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्राप्त किया था। 39वां प्रश्न, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? वेद जो है वो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। 40वां प्रश्न है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। 41वां प्रश्न, मांडा किस नदी पर स्थित है? उत्तर चिनाब पर। 42वां प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? उत्तर सतलज नदी पर। प्रश्न 43वां, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? उत्तर मोहनजोदड़ो में। 44वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो उत्तर है जौ और गेहूं। 45वां प्रश्न, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। 46वां प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? उत्तर सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कराई थी। 47वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। 48वां प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सैल खड़ी से हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें बनी थी। किस स्थान से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। 50वां हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंध पाकिस्तान में है। 51वां प्रश्न, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। प्रश्न 52, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है रामानुज ने। प्रश्न 53 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, नेपाल में है, जो कि भी वर्तमान में। प्रश्न 54, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर है गया, बिहार में। प्रश्न 55, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो उत्तर है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी।
प्रश्न 56, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। प्रश्न 57, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर प्रकाशवान। प्रकाशवान जो है वह बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न 58, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। प्रश्न 59, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर बौद्ध धर्म से। प्रश्न 60 है, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? उत्तर 24। प्रश्न 61, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने तांबे का सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रयोग किया था। 62वां प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के निवासियों को लोहे के बारे में नहीं पता था। प्रश्न 63 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो ताम्र युग की सभ्यता थी। 64वां प्रश्न है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। 65वां प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में वो रुचि रखते थे। 66वां प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता था। प्रश्न 67, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। प्रश्न 68, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। प्रश्न 69, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न 70, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? उत्तर लोहे की। 71वां प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक तथा या प्रथम तीर्थंकर थे। प्रश्न 72, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रश्न 73, महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ। प्रश्न 74, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? उत्तर 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में। प्रश्न 75, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर व दिगंबर। 76वां प्रश्न, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। प्रश्न 77, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। प्रश्न 78, सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची जो है वो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। प्रश्न 79, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था। प्रश्न 80, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। प्रश्न 81, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उत्तर शूल्व सूत्र। 82वां प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 84वां प्रश्न, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। प्रश्न 85, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? उत्तर मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 86, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न 87, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? उत्तर श्रीमद् भगवद गीता। प्रश्न 88, पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। प्रश्न 90, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। प्रश्न 90, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर इंद्र के लिए। प्रश्न 91, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 92, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न 93, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? उत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न 94, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? उत्तर अश्व। प्रश्न 95,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर कपिलवस्तु में। प्रश्न 97, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? उत्तर नागार्जुन। प्रश्न 97, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? उत्तर जमाली। प्रश्न 98, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 99 है, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रश्न 100, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? उत्तर पावा में। 101वां प्रश्न है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? उत्तर ज्यामिति से। प्रश्न 102, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद से। प्रश्न 103, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? उत्तर पंजाब में। प्रश्न 104, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर 9वां मंडल। प्रश्न 105, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? उत्तर ऋग्वेद में। प्रश्न 106, प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर स्वर्ण आभूषणों को। प्रश्न 107, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर पतंजलि ने। प्रश्न 108, उपनिषद किस पर आधारित है? उत्तर दर्शन पर। 109वां प्रश्न है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा है? बुद्धचरित। बुद्धचरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र की रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम्म पिटक। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। किसने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था? मेगास्थनीज ने। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब की जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? उत्तर ईद ए मिलाद उल नबी। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया था। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। 137वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चाणक्य ने की थी। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने की थी। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? तो कारुवाकी नाम था। सिंधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का।
142वां प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था या प्रयोग किया गया? गाय के लिए प्रयोग किया गया था। 143वां प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। 149वां प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो भी घनानंद ही था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? उत्तर तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का ही नाम देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। 155वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पर्ण मुद्रा। मुद्रा का नाम था पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न 166, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 167, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर भाम्बू स्तंभ। प्रश्न 168, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर कालसी में। 169वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर जेम्स प्रिंसेस। 170वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? उत्तर 13वें शिलालेख में। 171वां प्रश्न है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? उत्तर अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिला है? उत्तर मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर है अर्थशास्त्र। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? उत्तर है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसको कहा जाता था? उत्तर सड़क निर्माण अधिकारी को। 178वां प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? उत्तर शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उत्तर है उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। 182वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? उत्तर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? उत्तर अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? उत्तर है प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया गया था?
चुनार से। 186वां प्रश्न है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उत्तर है आषाढ़ जुलाई। 187वां प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? उत्तर है परिशिष्ट पर्व में। प्रश्न 188, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? उत्तर सेल्यूकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? उत्तर सेंड्रोकोटस। प्रश्न 190, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर मुद्रा राक्षस। 191वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? उत्तर तमिल ग्रंथ अहनानूर। 192वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? उत्तर 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय में। प्रश्न 194, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? उत्तर बिंदुसार ने। 195वां प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? उत्तर आजीवक संप्रदाय का। प्रश्न 196, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? उत्तर तारानाथ ने। प्रश्न 197 है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का नाम क्या था? उत्तर है शुभद्रांगी। प्रश्न 199, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 200 है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? उत्तर है इंडिका। तो दोस्तों ये 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एचटेट, सीटेट, आरटेट और टेट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपने एक बार नज़र मार ली है तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कई सारे क्वेश्चंस इनमें से रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।